आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तन जले निस्नप्यामा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तन जले निस्नप्यामः। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तन जले निस्नप्यामा। 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 ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशक्रोध सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुल्यशंकराय सत्य ज्ञान स्मृतिशियारिका श्रावक श्राविका भ्रूम चतुर्संगो संस्थाय घाती कर्म विनाशाय घाती कर्मास्ताय अवयस्माकम्। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। हम सारे भक्त धन्य हुए हैं, हम सारे भक्त दर्शन पाए, गुरुवर के हमें दर्शन पाए, गुरु के आद से। श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्चना श्री समो स्वस्ति स्वस्ति श्री अमिता श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री वत्सना श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रा श्री गंगा स्वस्ति स्वस्ति श्री श्रीराम श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुदेव श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत। ओम परमगुणस्तिकर श्री महाविद्यालय नमः। परमसोष्ठावाय नमः। अत्र निश्चेतारणाय सामनम् अत्र मम सतितो भव सत्सनलीकरण विभुस्वादिं क्षिपामि। ओम श्री महागणपति श्री महाविद्यालय नमः। संसार काविनाशाय चंद्रमणि मंगली। महावीरदाय नमः।
आदिनाथ भगवान ने श्रावक को सटकर्म करने की बताया कि श्रावक को सटकर्म करना चाहिए। सटकर्म कौन कौन से हैं? सटकर्म कौन कौन से हैं? तो कहते हैं असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। क्या बताया? आदिनाथ भगवान ने सटकर्म करने के लिए बताए। उसमें सबसे पहले लिखा असी। असी मतलब होता है तलवार। कहते हैं ना, असी की धार पे चलने के समान है, तो तलवार की धार पे चलने के समान है। असी से तात्पर्य लिया शस्त्र चलाना। आप सोचोगे कि भगवान ने शस्त्र चलाने का उपदेश क्यों दिया? और आजकल के लोग इसी अज्ञानता में जीते हैं कि महाराज, माताजी, गुरुजन ऐसी बात क्यों कह रहे? उन्होंने शस्त्र चलाने का उपदेश दिया कि कम से कम अपनी रक्षा कर सको। जीवों की हिंसा मत करो, लेकिन हिंसा से बचो। तो पहला क्या बताया? असी। दूसरा बताया मसी। मसी मतलब लेखन का कार्य करना, खाता बही करना और व्यापार, उसको खाता बही आदि का काम करना। तो खाता बही कैसे करना? आप लोग देखते हैं दिवाली के दिन या 1 अप्रैल के दिन या जब भी कोई नया साल होता है तो लोग अपने खाता बही करते हैं। कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे पहले पेज में स्वस्तिक बनाएगा, भगवान महावीर स्वामी, गुरु का नाम, जो जो उसको लिखना, श्री आदि बनाता है। क्यों करता है? कि जिससे इस खाते में अच्छी अच्छी चीज हम लोग लिख सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताया कृषि, अर्थात खेती करो। कहते ना जय जवान, एक नारा होता जय जवान। और आदिनाथ भगवान ने तो कहा ऋषि बनो या कृषि करो। या तो संत बन जाओ, और संत नहीं बन सकते तो खेती करो। और इसलिए तो भारत देश का भी नारा हो गया जय जवान जय किसान। या तो जवान सबकी रक्षा कर ले, या तो किसान मरकर सबके भोजन की व्यवस्था बनाए तो प्राणों की रक्षा हो जाए। तो कृषि करो, लेकिन कृषि भी कैसी करना? अच्छी तरह से शोध बीन के करना। आज के ज़माने में इतनी समस्याएं हो रही हैं कि लोग तरह तरह की चीज़ें उत्पत्ति कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले के समय में फल मौसम में आता था, लेकिन आजकल तो फल बेमौसम, बरसात हो रही है ना जैसे आजकल, ऐसे ही फल भी बेमौसम आ रहा है। और बेमौसम आने से क्या हो रहा है? बीमारियां। उसका कारण है कि हमारी तृष्णा बढ़ गई, हमारी मांग बढ़ गई, हमारी अपेक्षा बढ़ गई। इस कारण से क्या हुआ कि बेमौसम में भी फल आने लगे और उसको लोग खा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का हो गया कृषि, चौथे नंबर का वाणिज्य, अर्थात व्यापार का कार्य करना, व्यापार करना। उसके बाद में पांचवें नंबर का शिल्प, अर्थात जो होता है काश्तकारी, हाथ की कारीगरी आदि करना। और छठवें नंबर पर कला, विद्या, जिसको विद्या कहते हैं कि कोई गायन में है, कोई नाच में है, कोई कुछ कुछ कर रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है? चित्रकारी होती है, आर्टिस्ट जिसको कहते हैं। तरह तरह के लोग कार्य करते हैं। तो पहले नंबर का बताया शस्त्र चलाना। तो उन्होंने कहा था कि शस्त्र चलाओ, उसके पहले शास्त्र को पढ़ो। क्या कहा था? कि शस्त्र चलाने के पहले शास्त्र को पढ़ना। लेकिन इंसान ने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया और मात्र शस्त्र चलाना सीख लिया। शस्त्र चलाने से तात्पर्य ये नहीं है कि मात्र वह क्या करे, तलवार चलाए, बंदूक चलाए तो शस्त्र चलाना होगा, बल्कि शस्त्र चलाने से ये है कि बीणा, बीणा समझते हो? बीणा क्या होती है? और एक होता है बाण। बाण समझते हो क्या होता है? धनुष बाण। और बीणा बजाने वाली। लेकिन चाहे बीणा हो चाहे बाण हो, यह बीणा इतनी मधुर नहीं है, बाण इतना खतरनाक नहीं है जितना इंसान की बोली है। बीणा जो है वह भी उतनी मधुर नहीं है जितना इंसान की बोली मधुर है, और बाण भी उतना खतरनाक नहीं है जितना इंसान की बोली खतरनाक है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं, तीर का तलवार का घाव तो एक समय के बाद में भर जाएगा। तीर का तलवार का घाव तो एक समय के बाद में भर जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा बोली गई वाणी का घाव जिंदगी नहीं भरता है। इसलिए बीणा को बजाएं ना बजाएं, बाण को चलाएं ना चलाएं, लेकिन अपनी वाणी को संयम रखना बहुत जरूरी है। शस्त्र चलाना बताया, लेखन करना बताया कि अच्छे अच्छे कार्य करिए। कलम सबके पास में है,
कलम सबको एक ही दुकान पर मिलता है, लेकिन एक कलम से क्या करता है, सुंदर सुंदर कविता लिख लेता है, और एक कलम से कोई गलत कार्य करता है तो कलम का महत्व खत्म हो जाता है। वाणिज्य है, व्यापार है, शिल्प है, अपनी ऊर्जा को, अपने कार्य को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ। वाणी को अच्छा बोलिए, मधुर बोलिए। कहते ना कि वाणी कैसी होवे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति शीतल होगा वही तो लोगों को शीतलता प्रदान करेगा। जो व्यक्ति घर में मिठाई रखता है वही तो दूसरों को मीठा खिला सकता है, और जब तुम्हारे घर में मिठाई नहीं है तो दूसरे को मीठा क्या खिलाओगे? तो पहले मीठा बनने के लिए पहले मीठा खाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे को मीठा खिला पाओगे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई, पहले के समय में इंसान मीठा खाता था और मीठा बोलता था। पहले के समय में इंसान मीठा खाता था और मीठा बोलता था। आज के समय में ना तो इंसान मीठा खाता है और ना मीठा बोलता है, इसलिए तो करेले का जूस पी रहा है। हो रहा ना, डायबिटीज हो रही है आदमियों को, तो क्या हो रहा है, जब करेले का जूस पिएगा, नीम का जूस पिएगा, तो क्या होगा कि उसकी वाणी वैसी बोलेगी। कड़वी खाओगे तो कड़वा डकार आएगी, तो मीठा खाओगे तो मीठी डकार आएगी। मीठा बोलोगे तो मीठा खाने को भी मिलेगा, ये ध्यान रखना। यदि मीठा बोलोगे तो मीठा खाने को मिलेगा, और मीठा नहीं बोलोगे तो मीठा खाने को भी। आप कहीं से चल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराने लग जाए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, जिसको आप जानते नहीं हो, वह आपकी तरह गौर से देखे और आपको देखकर मुस्कुराने लग जाए, तो आप बताइए आपका विधान में मन लगेगा कि उस व्यक्ति की ओर मन लगेगा कि इसको मैंने कहीं देखा है? लगता कि नहीं लगता? पूरे दिन भर आप सोचते रहोगे, इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। अच्छी फीलिंग से देखोगे आप। और कोई व्यक्ति यहां पर आया है, वो भी आपको जानता नहीं है, लेकिन आपको घूर घूर कर देखे तो भी आप सोचोगे मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया जो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। यदि मान लीजिए खुश होकर देख रहा है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होती है कि हमें वह मुस्कुराते मुस्कुराते देख रहा है। तो जीवन में यही सार है, जीवन के यही भाव हैं कि आप जैसा लोगों के साथ में करते हो वैसा आपको पहले ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के मस्तक पर चंदन लगाता है तो सबसे पहले चंदन उसकी उंगलियों में महकता है। इतने लोगों का सम्मान ये लोग करते हैं, इनका सम्मान नहीं होता, लेकिन उंगलियों में चंदन महकता है। और यदि व्यक्ति किसी के मुंह पे कालिक पोतने के लिए कोयले को उठाता है तो पहले हाथ काला किसका होगा? कहते हैं आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने बहुत पहले एक दोहा लिखा था, कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधिस्थल में जाता। कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधस्थल में जाता, महल बनाने वाला मानव सबसे पहले महल में जाता। क्या होता है, जो गड्ढा खोदता है पहले कौन जाएगा? खुद ही जाएगा खोदने वाला। और जो महल बनाने वाला है, पहले कारीगर, शिखर बनता ना मंदिर का, तो सबसे पहले कौन जाता शिखर पर? जिसने शिखर बनाया है। और जो गड्ढा लोगों के लिए खोदता है वह क्या होता है? वह गड्ढे में स्वयं जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। हम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसको टेम्पल ले जाते कि नहीं मालूम, लेकिन अपने बच्चे को थिएटर में मूवी देखने ले जाते हैं तो बड़े होकर क्या होता है? ऐसे ही होगा, जैसा करोगे वैसे ही होगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका बच्चा आपके जब तक अंडर में है, देखिए बेटा तो कितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। शिष्य कितना भी योग्य हो जाए लेकिन गुरु के आगे वह शिष्य ही रहेगा। और जो शिष्य बन के जीता है, जो पुत्र बन के जीता है, उसके जीवन का अलग ही आनंद है। हम लोग तो हमेशा एक बात कहते हैं, हम तो आज भी एक बात कहते हैं कि भाई हम तो जो भी काम कर रहे हैं अपने गुरुदेव की निष्ठा में कर रहे हैं। क्यों कहते हैं बता आपको? हम आचार्य भी हो गए, हमारे पास संघ भी है, हमारे दीक्षित साधु भी हो गए, लेकिन ये बात हम क्यों कहते हैं? ये बात हम इसलिए कहते हैं
किस लिए कहते हैं पता आपको? कि हम गुरुदेव की निष्ठा में हैं, गुरुदेव की छत्र छाया में हैं, कि कुछ भी आपदा विपदा आएगी तो गुरुदेव उसको पहले ही संभाल लेंगे। इसी प्रकार से पहले अपने बच्चों को ये बोलना चाहिए कि हम अपने माता पिता की छत्र छाया में हैं, तो कोई आपदा विपदा आएगी तो माता पिता उसको खुद ही झेल लेंगे। वर्तमान में ठंडी चालू हो गई, ठंडी चालू हो गई ना, शीतकाल चालू हो गया। और इन शीतकाल में मैं आप सबसे जो मेरी बात यहाँ बैठे सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, कम से कम इतना नियम ले लो कि जो ऊनी वस्त्र हैं उनको पहन के मंदिर के अंदर मत आओ। और जब ऊनी वस्त्र पहन के मंदिर में आते हो उस समय हमारे दिगंबर संतों का विचार कर लो कि दिगंबर संत कितनी ठंड में भी नग्न रहते हैं, तो कम से कम हम ऊनी वस्त्रों का त्याग मंदिर में नहीं कर सकते? आप सूती पहन लो, सूती बनियाने भी आ रही हैं, सूती शॉल भी आ रहे हैं, लेकिन जिन मंदिर जो पूज्य है, पवित्र है, उसको आप अशुद्ध क्यों बना रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति को इतना संकल्प तो जरूर करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।